जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आरटीई के बारे में बात करेंगे। सारे अनएडेड प्राइवेट स्कूलों को अब आरटीई पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपका स्कूल जो है अब आरटीई पर पंजीकरण होना चाहिए। और सरकार जो है आपके कक्षा 1 के जो बच्चे हैं उनके 25% मतलब 100 बच्चों में से 25 बच्चों के फीस को रिफ़ंड करेगी। तो ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और कैसे कैसे आप आरटीई पर रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये जो चैनल है वो अध्यापकों के लिए है, तो यदि आप किसी विद्यालय के टीचर हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी भी समस्या का समाधान आपको आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप गूगल क्रोमो ऐप खोलिएगा। फायरफॉक्स से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन क्रोमो ऐप अच्छा चलता है। और आपको लिखना है आरटीई, और पहले वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम लोग होम पेज की साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड स्कूल लॉगिन लिखा है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सबसे नीचे लिखेगा, उस पर आप क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जिला का चयन कर लेना है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसका आपको चयन कर लेना है। इसके बाद विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना है, बिना जीरो के लिखना है, इसमें आप जीरो नहीं लगाएंगे। और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको नीचे लिखना होगा। जो भी आपका यूडाइस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो ये आप मोबाइल नंबर में लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जब आपका मोबाइल नंबर पूरा लिख लें तो आप नीचे जो कैप्चा कोड लिखा है उसको आपको लिखना होगा। मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यूडाइस में है वही डालिएगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा। तो ये कैप्चा कोड नहीं आता है तो जो तीर बना उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो कैप्चा कोड आ जाएगा। अब ओटीपी आपके पास गई होगी तो ओटीपी जो है आप इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओटीपी आ जाती है तो इसमें डालकर आपको बताते हैं। फिर ये काम जो है आप क्रोमो ऐप पर ज़्यादा करिएगा। क्रोम ओटीपी आ गई, हम लोग डाल लेते हैं। अब जो है वेरीफाइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन देता है। तो पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर में बनाना होता है। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। तो आप कोई भी जो आपको उचित लगता हो अपना पासवर्ड आप बना लीजिएगा। 2 जगह सेम डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड आप डालकर आपको ये जनरेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना। अब ये आपका विद्यालय जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, लॉगिन आईडी बन गई है। अब गो टू लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन पेज पर चले जाएंगे और वहाँ से करेंगे आप जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो डाल देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड आप डालेंगे और इसके बाद यहाँ लॉगिन कर लेंगे। जब यहाँ आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे खुलेगा। फिर आप क्या करना है, यहाँ से आपको रूलर चयन करना है। यहाँ से आपके विद्यालय में जितने बच्चे कक्षा 1 में इनरोल्ड हैं इस साल उस 24-25 में उसको लिखना है। ऑटोमेटिक नीचे जो संख्या आ जाएगी ये टोटल टेकन ये आ जाएगा कि आरटी के तहत कितने बच्चों को आपको छूट मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, तो स्कूल का नाम लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्कूल का नाम लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अब चयन नहीं करना है, प्राइवेट अनएडेड रहेगा ही। उसके बाद यहाँ नीचे जो है आपको जीरो भरना है कि पहले से कितनी सीटें अलॉट थी, तो आपका जीरो था। और आपको यहाँ क्लास 1 चयन करना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ, प्रोफाइल संशोधन कर रहे हैं तो अब यहाँ पे संख्या आप डाल सकते हैं। यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा। कहने का मतलब है कि फ्रेश एडमिशन, टोटल न्यू एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2020-21 इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन एडमिटेड अंडर आरटीई 12(1) सी सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये कह रहा है कि अब 2020-21 में कितने बच्चों के लिए किया गया था, और यह कह रहा है कि 2021-22 में कितना किया गया। तो चूंकि अभी आप इस बार नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये सब आपका जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जीरो भर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ब्लॉक का चयन करना है, ब्लॉक का चयन कर लीजिए। ग्राम पंचायत जब यहाँ आ जाएगी तो आप अपने ग्राम पंचायत का चयन कर लीजिएगा, ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो हाउस बिल्डिंग दिया रहता है तो अगर होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप जीरो कर दीजिए। इसके बाद जो लैंडमार्क है जो पता है आप उसको लिखना है। यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम लिखना है, जो प्रिंसिपल होंगे उनका नाम, यहाँ उनका मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी मैं लिख लेता हूँ। तो हम जब नाम लिख लेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको नोडल टीचर का नाम लिखना होता है। तो आप जो नोडल टीचर होंगे उनका नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नोडल टीचर का मोबाइल नंबर, तो ये जो इस बार ओटीपी आएगी वो नोडल टीचर के ही मोबाइल पे आता है, इसलिए आप इसको ऐसे नोडल टीचर का बताइए जो आपके पास मोबाइल नंबर हो, क्योंकि ओटीपी आपको वहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको अपने बैंक का चयन कर लेना है जिसमें स्कूल का खाता है, और यहाँ पे आपको खाता नंबर लिख लेना है। तो हम लोग जो है जो अकाउंट नंबर उसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम आईएफएससी कोड लिख लेंगे जिस बैंक में आपका होगा
उस बैंक का आईएफएससी कोड आप जो लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपको अकाउंट चयन करना है, तो ये करंट अकाउंट विद्यालय का होना चाहिए और यहाँ नोडल टीचर का ईमेल आईडी, तो नोडल टीचर का जो ईमेल आईडी है आपने जो रखा होगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप बेसिक लिखना है आपको और यहाँ पे अदर सर्च करना है। यहाँ पे आप जो आपकी मान्यता होगी उसको नहीं लिखेंगे बल्कि आप अदर लिखेंगे। न तो जो प्राथमिक की मान्यता जो सीबीएसई बोर्ड से होती है, एसएससी बोर्ड से होती है, यूपी बोर्ड से नहीं बल्कि अदर बोर्ड, ये बेसिक विभाग से होती है, इसलिए ये प्राथमिक स्तर में आप यहाँ बेसिक ही लिखेंगे। जब इतना आप भर लेंगे तो यहाँ देखिए ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स पे आपको टिक मारना है। जैसे ही टिक मारेंगे तो आपको ओटीपी भेजने के लिए कहेगा और जब आप यहाँ से ओटीपी भेजेंगे, यहाँ से ओटीपी आप भेजेंगे तब आपको जो नोडल का नंबर आपने डाला है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2038, तो नोडल के इस नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। 2038 वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा, मतलब जिस नंबर पे आपका होगा वो लिखेगा भी। और यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल लोड करना है। कौन सी पीडीएफ फाइल? जो आपकी मान्यता कापी है, मान्यता की फाइल को पीडीएफ में बना लीजिएगा और आपको लोड करना। मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका पीडीएफ गलत होगा तो ये तुरंत लिखेगा कि पीडीएफ सही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पीडीएफ को सही कर लीजिए। जैसे मैंने इस पीडीएफ को यहाँ से चयन किया तो देखिए नीचे लिखा प्रमाण पत्र केवल पीडीएफ में होना चाहिए। इसका मतलब जब ये लिख रहा है तो इसका मतलब पीडीएफ सही नहीं है, तो फिर आपको पीडीएफ आपको सही करना होगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ को सही कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊँगा कैसे करना होता है। तो देखिए अब ये मैं वीडियो जब डालूंगा तो इसको सही कर लेगा। देखिए अभी हट गया, इसका मतलब वो वाला पीडीएफ सही नहीं था और ये पीडीएफ सही है। तो इसके बाद अभी आपको ओटीपी डालना है, जो ओटीपी आपके मोबाइल में आया होगा, और यहाँ से ये कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। यहाँ लॉक पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका स्कूल जो है पूरी तरह प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो गया है। तो चूंकि अभी ओटीपी आया नहीं है इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ और ये ओटीपी दूसरे पे गया है। अगर मिल जाता है तो मैं इसको भी बता देता हूँ। तो ऐसे करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट के अनुसार हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों ओटीपी आ गई है, ओटीपी हमने डाल दिया है और ये कैप्चा कोड हमने डाल दिया है। अब यहाँ लॉक करते हैं और आप देखिए जैसे इसको हम लॉक करेंगे ये हो जाएगा, लिखेगा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट लेस देन 3 KB। अब ये बता रहा है कि समस्या क्या है कि जो आपका ये पीडीएफ है वो 30 KB से कम होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है कि अपने पीडीएफ को कंप्रेस करके 30 KB से कम कर लेना है। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है पीडीएफ अंडर 30 KB, ऐसे करके आप यहाँ कर देंगे तो ऑनलाइन भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ से उस फाइल को आप उठा लीजिए जिसको आपको कंप्रेस करना है। तो जैसे मेरी ये फाइल थी पीडीएफ, इसको हम उठा लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो कंप्रेस की स्थिति यहाँ नीचे दिखाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लीजिए और यहाँ पे कंप्रेस करिए। ठीक, तो यहाँ थोड़ा से नीचे आप आएंगे तो ये दिखाएगा कितना केवी है, 42 KB दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और कंप्रेस करिए 28 KB, ये 30 KB के अंदर आ गया। तो यहाँ से अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको जो है, यहाँ से आपको फिर यहाँ पे चले आइए और यहाँ पे आपको सिर्फ फिर यही फाइल आपको डाल देना है। ये फाइल तो इसको फिर से सेट कर लिया गया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ कैप्चा कोड और ओटीपी डाल के हम फिर से लॉक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए अब हो गया। अब ये आपको यहाँ दिखा दे रहा है सब कुछ आपका, ये कैसे कैसे आप क्या क्या भरे हैं सब कुछ दिखा देगा। तो यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंट जो है पीडीएफ बना के रख लीजिए। पीडीएफ बना के आप रख दीजिए इसको जिस नाम से हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका पूरा जो है प्रोफाइल खुल जाएगा। ये पूरी प्रोफाइल है। यहाँ ये होम पेज पे चले जाएंगे तो ये होम खुल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये एक्शन में स्कूल फीस मास्टर, स्कूल फीस रिटर्न अपडेट, रिमूव स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट प्रमोशन, ड्रॉप, यानी सारी स्कूल की सारी लिस्ट आप इसमें काम करेंगे जो भी एक्शन करना होगा। और रिपोर्ट में आप स्कूल के जो भी डिटेल निकालना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डिटेल स्टेटस चेक कर सकते हैं। ईयर वाइज स्टूडेंट को देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, उस हिसाब से वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा।